मीडिया बेड का जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी होता है उसके अंदर हम हैवी वेजिटेबल जैसे टमेटो हो गया या कैप्सिकम हो गया, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर उगा सकते हैं। पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सीडिंग, लेबर, अकाउंटिंग, पूरी टीम पकड़ के लगभग हमारा लाख रुपए का खर्चा है दिन का। तो देयर इज अ स्कोप ऑफ एटलीस्ट रिमूविंग 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट तक आपको यहाँ रियलाइज हो सकता है। नमस्कार दोस्तों, आपने ट्रैक्टर या बैल से खेती करते हुए बहुत सारे किसान देखे होंगे, लेकिन आज हम आपको बताने वाले हैं खेती की एक ऐसी टेक्निक के बारे में जिसमें ना खेत है, ना मिट्टी है, ना ट्रैक्टर है, ना बैल है। इस खेती में आपका साथ देंगी मछलियां। बिल्कुल सही सुना आपने। ये खेती की खास टेक्निक है, इसका नाम है एक्वापॉनिक्स फार्मिंग। एक्वापॉनिक्स फार्मिंग आप शहर या गांव कहीं भी कर सकते हैं और इससे सालाना लाखों रुपए मुनाफा कमा सकते हैं। एक्वापॉनिक्स फार्मिंग की जब बात आती है तो कोल्हापुर के मयंक गुप्ता जो एंटरप्रेन्योर हैं, उन्होंने बड़ा नाम कमाया है, बड़ी कामयाबी हासिल की है। और मयंक गुप्ता से आप रूबरू हो सकते हैं फ्रीडम ऐप के एनडीटीवी पर प्रसारित होने वाले खास शो आइकन्स ऑफ भारत में 3 जुलाई की रात 9:30 बजे। और आप एक्वापॉनिक्स खेती की तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं मयंक गुप्ता से फ्रीडम ऐप पर। इसके लिए आपको करना यह है कि जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है फ्रीडम ऐप का, उसके ज़रिए आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसको क्लिक कीजिए और डाउनलोड आपके फ़ोन में ये ऐप हो जाएगा। और इस पर आप तमाम जानकारियाँ एक्वापॉनिक्स के बारे में है वो हासिल कर सकते हैं। और फ्रीडम ऐप है, इस पर 6 भाषाओं में 800 से ज़्यादा कोर्सेज हैं। हम भाषाओं की बात करें तो यहाँ पर हिंदी और इंग्लिश के अलावा कन्नड़ा, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषाओं में ये कोर्सेज हैं जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकते हैं और आपको बेहतर तरीके से पैसे कमाने के तरीके समझा सकते हैं। और आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, इसको शेयर और लाइक करना ना। तो दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक्वापॉनिक्स फार्मिंग की। इस फार्मिंग में आपको ना तो बड़े बड़े खेतों की ज़रूरत है और ना ही बहुत बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर की या संसाधनों की। इसके लिए आपको चाहिए एक जगह जहां पर आप अपना इंफ्रास्ट्रक्चर इस्टेब्लिश कर सकते हैं और इसके साथ ही बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है। और इस खेती में आप बहुत अच्छे से नई टेक्निक के साथ ऑर्गेनिक फूड प्रोडक्ट्स उत्पादित कर सकते हैं, उनको पैदा कर सकते हैं। और इसके अलावा आप मछली पालन भी साथ कर सकते हैं, यानी कि सब्जी उगाने के साथ, फल उगाने के साथ साथ आप मछली पालन भी इसमें कर सकते हैं, यानी कि इसमें डबल तरीके से कमाई की जा सकती है। और ये एक कमाई का बहुत बड़ा साधन है, बहुत बड़ा फॉर्मूला है जो एक्वापॉनिक्स फार्मिंग के नाम से अब लोगों के बीच आया है और लोगों को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो एक्वापॉनिक्स फार्मिंग में आप समझ गए होंगे कि ना तो खेत की ज़रूरत है, ना मिट्टी की। इसके लिए पानी और फिश यानी कि मछलियों की ज़रूरत होती है। और ये जो खेती है वो शहर में रहने वाले लोग अपने घरों की छतों पर कर सकते हैं। छोटे जो किसान हैं, छोटे मझोले किसान हैं, वो इसे कर सकते हैं। और उसके अलावा जो बड़ी ज़मीनों वाले किसान हैं वो भी इस खेती को बड़े स्तर पर अपना सकते हैं। और कई लोगों ने ऐसा भारत में किया है और वो काफ़ी कामयाब रहे हैं। तो एक्वापॉनिक्स फार्मिंग का मॉडल क्या है, किस तरह से ये शुरू होती है और कितना इस पर खर्चा आता है, इसका कमाई का गणित क्या है, ये हम आपको बता रहे हैं। हम बात करेंगे एक्वापॉनिक्स के बारे में, जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हो। एक्वापॉनिक बेसिकली जो हमने स्कूल में पढ़ा है कि एक नाइट्रोजन साइकिल जो होता है, हम उसी को रेप्लिकेट कर रहे हैं इधर। तो बेसिकली हम यहाँ फिश रखते हैं हमारे टैंक्स के अंदर। वो फिश को हम फीड करते हैं जिससे वो हमें वेस्ट देता है। वो वेस्ट को हम लोग न्यूट्रीफाई करते हैं बैक्टीरिया के थ्रू, जो मतलब नेचुरली ग्रोन बैक्टीरिया है। वहाँ अमोनिया जैसे ही उस बैक्टीरिया को हिट करता है वो नाइट्रेट में कन्वर्ट होता है और वो हमारे ग्रोइंग बेस के अंदर आता है। ये ग्रोइंग बेस के अंदर द रूट सिस्टम दे पिक अप द नाइट्रेट, वो नाइट्रेट उठाते हैं और क्लीन वाटर गोज बैक टू द फिश टैंक। तो ये एक नाइट्रोजन साइकिल हमने यहाँ क्रिएट किया है। दिस इज एक्वापॉनिक। अभी जो एक्वापॉनिक फार्मिंग आप यहाँ देख रहे हो, ये हम लोग ने एक डीप वाटर कल्चर
करके जो मीडिया बेड है वो यूज़ किया है, जिसके अंदर पूरे बेड के अंदर नीचे तक पानी है। इसके अंदर अलग अलग मीडिया सेक्शंस भी आते हैं, जैसे कि आप एक हो गया डीप वाटर कल्चर, एक हो गया एनएफटी सिस्टम्स, जहाँ आपने कई हाइड्रोपोनिक फार्म्स देखे होंगे जो एनएफटी से पाइप्स बेस्ड पे है। तीसरे हैं मीडिया बेड वाले फार्मिंग टेक्नोलॉजीज। मीडिया बेड का जो फार्मिंग टेक्नोलॉजी होता है उसके अंदर हम हैवी वेजिटेबल जैसे टमेटो हो गया या कैप्सिकम हो गया, ये सारी चीज़ें हम उसके अंदर उगा सकते हैं। DWC मेन फोकस हमारा रहता है लीफी आर्टिकल्स के ऊपर, बिकॉज सबसे ज़्यादा क्वालिटी की इशू इन्हीं चीज़ों पे आती है, तो हम इसको ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों अब आपको हम बताते हैं एक्वापॉनिक्स फार्मिंग का मॉडल। एक्वापॉनिक्स जो फार्मिंग है इसका मॉडल यह है कि पहले एक तालाब बनाया जाता है, जो छोटा पॉन्ड होता है, आपके स्ट्रक्चर के हिसाब से इसका साइज होता है, और इस तालाब में मछलियों को पाला जाता है। इसके बाद एक स्ट्रक्चर तैयार होता है। यह स्ट्रक्चर लोहे, एल्यूमिनियम और प्लास्टिक का बना होता है। इसमें एक निश्चित दूरी पर, यह दूरी आधे फीट से लाकर 1 फीट तक या 2 फीट तक हो सकती है, इसमें पौधे लगाए जाते हैं। और उसके बाद जो स्ट्रक्चर बना हुआ होता है उसमें पानी भरा जाता है, और ये पानी है वो उस तालाब से आता है जहां आपने मछलियां पाल रखी है। मछलियां जिस तालाब में रहती है वो पानी यहाँ पर आता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि उस पानी की क्या ज़रूरत है, तो आपको बता दें कि वो पानी है वही इस खेती का बेस है, उसका आधार है, क्योंकि उस पानी में तमाम वो पोषक तत्व मौजूद होते हैं जो पौधों की बढ़वार के लिए, पौधों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। एक्वापॉनिक्स में जो मछलियों का पॉन्ड होता है, तालाब होता है, उसमें जो पानी होता है उसमें तमाम तरह की खाद होती है, और अलग से कोई खाद देने की ज़रूरत इन पौधों को नहीं होती है, इसलिए खाद के पैसे बचते हैं। जो पॉन्ड में मछलियां होती है वो मल त्याग करती है, उससे तमाम तरह की खाद उस पानी में बन जाती है। अगर हम बात करें नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, फास्फेट या फिर बोरोन, जिंक या फिर आयरन की, जिसे लौह तत्व भी कहते हैं, उसकी बात करें तो ये तमाम तत्व पानी में मिल जाते हैं। और जब ये पानी तालाब से होकर इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए पौधों के जड़ों के संपर्क में आता है, उनके नीचे बहता है, तो पौधे इनमें से तमाम वो जो पोषक तत्व है खाद वाले उनको अवशोषित कर लेते हैं, सोख लेते हैं। इसके बाद ये पानी है वो वापस तालाब में चला जाता है, और जब पानी ये वापस तालाब में जाता है तब पौधों की जड़ों के संपर्क में आकर ये फिर से फिल्टर हो जाता है, शुद्ध हो जाता है, और ये पानी इसी तरीके से बार बार रिसाइकल होता रहता है। इसलिए एक्वापॉनिक्स की खेती में 90% तक कम पानी की ज़रूरत पड़ती है। ये इसकी खास बात है, यानी कि बहुत कम पानी से ये खेती की जा सकती है, और इसकी शुरुआत आप कर सकते हैं, और ये बहुत आसान है। इसके लिए तमाम जानकारियाँ आप फ्रीडम ऐप पर हासिल कर सकते हैं। एक्वापॉनिक कोर्स आप कर सकते हैं, इसमें A to Z जानकारी एक्वापॉनिक्स के बारे में आपको मिलेगी। फ्रीडम ऐप, जिसकी स्पेलिंग आपको बता दें कि ये FFF से शुरू होता है। अगर आप गूगल ऐप से इसे डाउनलोड करना चाहें तो इसकी स्पेलिंग FFF से शुरू होती है। जब हम लोग ने लैंडक्राफ्ट लगाने का प्लानिंग किया तब हमें टोटल इन्वेस्टमेंट करीबन 10 करोड़ रुपया लगा। इंफ्रास्ट्रक्चर, वर्किंग कैपिटल, एक टीम क्रिएट करने के लिए। इसके अंदर प्रॉफिटेबिलिटी अगर देखा जाए तो जैसे एक इंडस्ट्री के अंदर 5-6 साल का ब्रेक इवन होता है, सेम तरीके का इसका भी मॉडल है कि ये 5-6 साल का ब्रेक इवन आएगा इसके अंदर। रही बात ऑपरेटिव कॉस्ट और फार्म चलाने का जो कॉस्ट है, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन, सीडिंग, लेबर, अकाउंटिंग, पूरी टीम पकड़ के लगभग हमारा लाख रुपए का खर्चा है दिन का, सिर्फ ये फार्म चलाने का। तो ये करंट सिचुएशन है। अगर हम हाइड्रोपोनिक्स के फार्म चलाए तो हमारा कॉस्ट इससे काफ़ी कम आएगा, बट क्योंकि यहाँ फिश का सेल अकाउंट नहीं किया हुआ है तो उस वजह से प्रॉफिटेबिलिटी दिखती नहीं है, बिकॉज फिश को उगने के अंदर करीबन 8 महीना लगता है, और जब फिश आता है तो हम एक साथ उसको हार्वेस्ट करके बेच देते हैं। तो इस वजह से यहाँ का ऑपरेशनल कॉस्ट हाइड्रोपोनिक्स से महंगा रहेगा, बट प्रॉफिटेबिलिटी वाइज यहाँ का रेवेन्यू भी हाइड्रोपोनिक फार्म से ऊंचा है। तो उस हिसाब से इट डज मेक सेंस कि हम एक्वापोनिक का प्लानिंग करें। तो दोस्तों एक्वापोनिक्स फार्मिंग है, ये नए ज़माने की खेती है। यूं अगर इसके इतिहास की बात करें तो एक्वापोनिक्स फार्मिंग है, उसका इतिहास
सदियों पुराना है। चीन में पहले चावल के खेत में हाइड्रोपोनिक्स के नाम से ये खेती होती थी, जिसमें चावल के खेतों के बीच मछलियां छोड़ दी जाती थी और इससे चावल के खेत में जो खाद की पूर्ति है वो हो जाती थी मछलियों के जरिए। तो अब ये एक रिफाइंड वर्जन है, एक्वापोनिक्स नए तरीके से आई है, नए ज़माने की, और ये अमेरिका से 1970 के दशक में फिर से अस्तित्व में आई। इसका नया एक वर्जन है, ये एक्वापोनिक्स के नाम से है, फार्मिंग के नाम से। और एक्वापोनिक्स जो फार्मिंग है ये अब भारत में बहुत प्रचलित हो रही है, क्योंकि भारत में लगातार लोग ऑर्गेनिक फूड की डिमांड कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फूड की डिमांड बढ़ रही है, उसका मार्केट बढ़ रहा है और काफ़ी अच्छा पैसा ऑर्गेनिक फूड का मिल रहा है जो लोग इसको उगा रहे हैं। तो ऑर्गेनिक फूड यहाँ पर होता है जो एक्वापोनिक फार्मिंग में होता है। इसमें ना तो कोई रासायनिक खाद का इस्तेमाल होता है, ना ही किसी पेस्टिसाइड का इस्तेमाल होता है। ये बिना किसी खाद के बिल्कुल प्राकृतिक तरीके से ये खेती होती है। इसमें प्राकृतिक तरीके से ही खाद का पोषण दिया जाता है। इससे आप जो खाद पर पैसा खर्च करते हैं वो भी बचता है। यानी कि एक बार जब ये खेती शुरू हो जाती है, एक्वापोनिक्स के जरिए आप प्रोडक्शन स्टार्ट कर देते हैं, तो आपका खर्चा बहुत कम हो जाता है, ना के बराबर खर्चा रहता है। बस इसकी शुरुआत जो होती है उसमें पैसा खर्च होता है, और कितना पैसा खर्च होता है ये हम आपको बताते हैं। और इसके बारे में पूरी डिटेल आप जान सकते हैं मयंक गुप्ता से, जो हमारे मेंटर है एक्वापोनिक्स फार्मिंग कोर्स के। ऐप इसके लिए आपको बताया है, फ्रीडम ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं और ये कोर्स आप उस पर देख सकते हैं। 6 भाषाओं में ये कोर्स अवेलेबल है। मैं बात करूंगा सेल्स के बारे में। मार्केटिंग के बाद जो हम प्राइस पॉइंट जो बेचते हैं ये मटेरियल को, काफ़ी डिपेंडेंसी मार्केट के ऊपर चलती है कि मार्केट्स के अंदर क्या रेट प्रिवेल हो रहा है, उसके बेसिस पे हमको कंपैरिजन होता है। बट इसके अंदर मेजर प्रॉब्लम जो आती है कि जैसे हम लोग एक्स फार्म यहाँ 100 से 200 रुपया किलो सब्जी का रेट रहता है एक्स फार्म, कोई बल्क के अंदर लेके जाए, और मच्छी के रेट करीबन 100-150 रुपया किलो तक मिल जाते हैं हमको। अदर देन दिस, या इसके अंदर अगर प्रॉफिटेबिलिटी की बात करूँ, अगर आप आपके कैश फ्लो मेंटेन रखो, सब लिक्विडिटी वाइज आप इंटरेस्ट कॉस्ट इनकर नहीं करो, तो देर इज़ अ स्कोप ऑफ एटलीस्ट रिमूविंग 30% प्रॉफिट, 30% प्रॉफिट तक आपको यहाँ रियलाइज हो सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन आप आपका ऑपरेशंस कैसे कंट्रोल करते हो, आपके लेबर के खर्चे, आपके बिजली के खर्चे कितना कम कर सकते हो। जैसे कि लगभग लाख रुपया खर्चा हम लोग को पर डे आता है ये फार्म मेंटेन करने का, तो 30 लाख रुपीज़ इज आवर एनुअल ऑपरेशनल कॉस्ट। उसके ऊपर हमारी फिक्स कॉस्ट हैं, हमारे इन्वेस्टर्स को रीपेमेंट्स है। ये सारी कॉस्ट निकालने के बाद आज के दिन कंपनी के अंदर कुछ नहीं बचेगा ऑफ कोर्स, बिकॉज ब्रेक इवन नहीं हुआ है। बट विद इन अ पीरियड ऑफ 5 to 6 years फ्रॉम इनकॉर्पोरेशन ऑफ द प्रोजेक्ट में आप आपका ब्रेक इवन एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो एटलीस्ट आपको ऑपरेशंस के अंदर यहाँ पैसा नहीं डालना पड़ेगा। हो सकता है कि आपको पैसा निकले नहीं पहले 5-6 साल। इसका मेन रीज़न ये है कि अभी भी एक्सेप्टेबिलिटी ऑफ दिस प्रोड्यूस का काम चालू है, तो जो रेट हमें मिलने चाहिए वो अभी तक मिल नहीं रहे। तो जब तक हम वहाँ तक पहुँचेंगे तो वो काम हो जाना चाहिए, मतलब प्रॉफिटेबिलिटी अच्छे से दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, जब हम लोग ने यहाँ काम चालू किया था तब हम यहाँ पालक बेच रहे थे 40 रुपया किलो के अंदर। आज हम पालक बेच रहे हैं 100 रुपया किलो से। तो ये एक जो प्राइस बढ़ने का जो अपॉर्चुनिटी मिला है वो इसके लिए मिला है बिकॉज कस्टमर बेस एक क्रिएट हुआ है, लोगों को हमारी क्वालिटी समझ में आ रही है, लोगों को हमारा प्रोड्यूस अच्छा लग रहा है, तो हमने थोड़ा थोड़ा प्राइस बढ़ाया। तो दोस्तों, एक्वापोनिक्स फार्मिंग है, इसकी शुरुआत कैसे करें तो इसके बारे में हम आपको बता दें कि 50 स्क्वायर फीट की जो जगह है वहाँ से इसकी शुरुआत हो सकती है, और उससे लेकर आप इसे 1 या 2 एकड़ तक भी विस्तार इसका कर सकते हैं। वो आपके बजट और जगह की जो उपलब्धता है उस पर डिपेंड करता है। उसको आप देखते हुए अपने लिए कोई भी मॉडल चुन सकते हैं। और इसका मोटा मोटा जो खर्चा है वो पर स्क्वायर फीट, यानी कि प्रति स्क्वायर फीट है, वो 40,000 के लगभग आता है। लेकिन इस पर जो खर्चा आता है उसके लिए आपको लोन मिल सकता है, बाजार से फंड आप अवेलेबल कर सकते हैं। किस तरह से ये पैसा आपको मिलता है, कैसे आप इसकी शुरुआत कर सकते हैं, कहाँ से आपको इसके लिए टेक्निकल मदद मिलेगी, और किस तरह से ये खेती है इसके लिए पैसा आप अरेंज करेंगे, ये जो तमाम बारीकियां हैं, जानकारियां हैं, ये भी आप फ्रीडम ऐप पर इस कोर्स के ज़रिए हासिल कर सकते हैं।
और एक्वा फार्मिंग खेती से जो आप फसल यानी कि जो उत्पादन आप करेंगे, जो पौधे में फ्रूट्स या वेजिटेबल उगाएंगे, वो आप कहाँ बेचें, उसके लिए मार्केट कैसा है और कहाँ पर आपको ये बेचने की सुविधा मिलेगी, कहाँ पर आप इसे ले जा सकते हैं, ये तमाम जानकारियाँ भी इस कोर्स में आप फ्रीडम ऐप पर हासिल कर सकते हैं। और फ्रीडम ऐप पर यह भी आप जान सकते हैं कि इसका प्राइस कितना रहता है और कितना सालाना टर्नओवर है, प्रति स्क्वायर फीट का इसका कितना मुनाफा रहता है, कितनी लागत है और किस तरह से ये फायदेमंद सौदा है, कैसे आप अपनी कमाई को बढ़ा सकते हैं, ये तमाम तरह की जानकारियां उसमें मिल सकती है। तो एक्वापॉनिक्स नए ज़माने की खेती है और आने वाले वक्त की खेती है। और भारत जैसे देश में जहां पर लगातार आबादी बढ़ रही है, शहरों का विस्तार हो रहा है, खेती की ज़मीन कम हो रही है, ऐसे देश में एक्वापॉनिक्स खेती का फ्यूचर बहुत ब्राइट है और अब वक्त है कि आप भी इसके साथ जुड़ जाएं। लैंडक्राफ्ट के अंदर या एक्वापॉनिक्स के अंदर जो फार्मिंग टेक्निक हम यूज़ करते हैं ये सॉइललेस है। इसका प्रोसेस कैसे होता है ये मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। पहले होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ सीड्स। तो हम लोग सही सीड्स मंगवाते हैं सही सप्लायर से, और हमारे जो नर्सरी पार्टनर्स हैं जिनका कुछ लोगों का स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एग्जॉटिक लेटिसेस, कुछ लोगों का स्पिनिच, तो हम उन नर्सरीज को ये सीड्स बांटते हैं। तो हम लोग के लिए वो सैपलिंग बनाते हैं। तो करीबन 20-25 दिन वो लोग उनके यहाँ सीडिंग रखते हैं। उसके बाद नेट पॉट्स के अंदर ही ये सीडिंग की जाती है ताकि वापस लेबर लगे नहीं कि ये कोकोपीट से हमें नेट पॉट में ट्रांसफ़र करना पड़े। तो हम लोग ने यहाँ आते हैं 2 दिन पहले जो ट्रेज होते हैं उसकी क्वारंटीन होती है, इन टर्म्स ऑफ कि अगर बाहर से कोई पेस्ट आ रहा है या कुछ आ रहा है तो हम उसको बाहर एक जगह पे रखते हैं जहाँ 2 दिन उसको हम लोग स्प्रेइंग करके जितने भी पेस्ट वेस्ट हैं उनको पहले मार देते हैं, फिर वो उसको अंदर लेके आते हैं। जैसे ही हम उसको अंदर लेके आते हैं हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं मैन्युअली। तो लेबर एक एक नेट पॉट को एक एक फ्लोटिंग बोर्ड के ऊपर जो हमारे होल्स बने हुए हैं प्लांटिंग डेंसिटी के हिसाब से उसके अंदर ट्रांसप्लांट होता है। ये ट्रांसप्लांटेशन करने के करीबन 20 दिन बाद हम कुछ आर्टिकल्स पे पहला कट या पहला हार्वेस्ट करते हैं और 10 दिन बाद पूरा हार्वेस्ट करते हैं। तो हमें 2 बार कट्स मिलते हैं एक ही साइकिल के अंदर। रही बात जो सिंगल कट आइटम्स है जैसे लेटेसेस हैं तो इनको हमको सिंगल कट करना पड़ता है। इसके बाद के अंदर जब हार्वेस्टिंग हो जाती है तो मटेरियल जाता है क्वालिटी चेकिंग के लिए पैक रूम्स के अंदर, जहाँ ये मटेरियल को हम पैक करते हैं स्पेशल परफोरेटेड पैकेजेस के अंदर। उस पर हमारी ब्रांडिंग होती है और एज पर कस्टमर ऑर्डर्स उसका सॉर्टिंग होके वो डिस्पैच होता है। ये रही द ग्रोइंग सेक्शन वाला सिनारियो। नाउ ऑन द फिश सिनारियो, हम लोग साल के अंदर एक बार फिंगरलिंग्स डालते हैं जो स्मॉल मच्छी की साइजेस होती है, और फिर उनको उनके हिसाब से उनको फीडिंग करना चालू करते हैं। उनको जब फीडिंग की आदत लगती है, जब वो लोग फीडिंग ज़्यादा खाने लग जाते हैं, उनकी एक ग्रोथ होती है, उस ग्रोथ से हमें ज़्यादा अमोनिया मिलता है। तो उनका भी एक साइकिल आता है 8-9 महीने का, तो हम उनको भी हार्वेस्ट करके मार्केट के अंदर बेच देते हैं और फिर नई फिंगरलिंग्स वापस डालते हैं। तो दोस्तों, जब हम कोई काम करते हैं तो उसका मकसद होता है कमाई करना। कमाई कैसे होगी, कितनी होगी, ये आप जानना चाहते हैं कि एक्वापॉनिक्स फार्मिंग अगर आप करते हैं तो उसकी कमाई कितनी रहेगी, कैसे आप पैसा कमाना शुरू करेंगे, कब से आपकी कमाई होनी शुरू हो जाएगी, ये तमाम जानकारी भी आप फ्रीडम ऐप पर एक्वापॉनिक्स के कोर्स में हासिल कर सकते हैं। और एक्वापॉनिक्स फार्मिंग में उगाई जाने वाली सब्जियों के भाव हैं वो ज़्यादा रहते हैं, जो बाज़ार में आमतौर पर सब्जियां अवेलेबल होती है उसकी तुलना में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि ये ऑर्गेनिक प्रोडक्ट है और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट के भाव जो साधारण प्रोडक्ट होते हैं जो पेस्टिसाइड और रासायनिक खाद से उगाए जाते हैं उनके मुकाबले लगभग 2 गुने रेट आपको बाज़ार में मिलेंगे। इसीलिए ये खेती आपके लिए फ़ायदे का सौदा साबित होगी। तो फ्रीडम ऐप पर आप एक्वापॉनिक्स फार्मिंग की तमाम जानकारियां हासिल कर सकते हैं। A to Z जानकारी वहां पर उपलब्ध है। आपको बता दें कि अगर आप फ्रीडम ऐप गूगल स्टोर से, प्ले स्टोर से डाउनलोड करते हैं तो इसके लिए आपको FFF टाइप करना होगा फ्रीडम लिखने से पहले, क्योंकि इसकी स्पेलिंग FFF से शुरू होती है। और ये ऐप आपकी ज़िंदगी को बदलने वाला साबित होगा और आपको ये एक्वापॉनिक्स ही नहीं बल्कि तमाम 800 इस तरह के कोर्सेज उपलब्ध करवाएगा
जिसमें आपको बहुत सारे आइडियाज़ मिलेंगे कि कैसे आप अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं, कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं, अपनी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। खेती के साथ ही आपको बिजनेस और मार्केटिंग के कोर्सेज भी इस ऐप पर आपको मिलेंगे। तो एक्वापॉनिक्स एक नई टेक्निक है पूरी तरह से, और इस टेक्निक के बारे में आप जान सकते हैं फ्रीडम ऐप पर। तो फार्मिंग से जुड़ी तमाम नई जानकारियां और टेक्निक के बारे में जानने के लिए आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी का यूट्यूब चैनल है, इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ये वीडियो लाइक कीजिए, क्योंकि तमाम तरह की जानकारियां आप इस चैनल पर हासिल करेंगे और आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको बेहतर चीज़ें बताते रहेंगे, क्योंकि हमारा मकसद है आपकी ज़िंदगी को बदलना, और आप हमारे साथ बने रहिए। फ्रीडम ऐप के साथ जुड़िए और देखिए कि किस तरह से आपकी ज़िंदगी का अर्थशास्त्र धीरे धीरे बदल जाएगा। तो खेतीबाड़ी से जुड़ी तमाम तरह की नई टेक्निक और जानकारियों के लिए आप फ्रीडम फार्मिंग हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, इसके वीडियो को आप लाइक कीजिए, और हम आप तक लगातार नई नई अपडेट्स पहुंचाते रहेंगे। तो कुमार पवन के साथ आप ये वीडियो देख रहे थे, आप दीजिए इजाज़त। नमस्कार।